हेलो एवरीवन। आज हम एक नया अल्फ़ाबेट लेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस, रेज़िलियंस और कॉन्फिडेंस से भी रिलेटेड है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपनाइएगा भी, आज़माइएगा भी। सो पहला जो है उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों, तो हम जो है ना एक्चुअली उनको फिर भी सिखाना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये बहुत ही छोटे हैं, अभी का क्या समझेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यू विल बी सो सरप्राइज कि छोटे-छोटे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल होते हैं। अगर हम उनको दें तो हमें समझ में आएगा कि वो बहुत ही एक्चुअली कैपेबल हैं। तो ये प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि हम कभी-कभी जो है ना बड़े भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या तो समझते नहीं कि भई हमें ये लेना ज़रूरी है, या हमने कभी सीखा नहीं होता, या कभी-कभी हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता। तो ये आज जो है ये एक फैसला लेंगे कि हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएँगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे और हम कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो पहला जो है हम ये करेंगे कि बच्चों को छोटी-मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अप्रोप्रिएट देना सिखाएँगे, और उसके बाद में हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि जब कुछ नया सीखते हैं तो बच्चों को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। सो ये है पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 है रोल मॉडलिंग। हमने कई बार डिस्कस किया ना कि बच्चे जो है पेरेंट्स को ही देख के सब कुछ सीख रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली टीनेज बच्चे, क्या होता है, टीनेज बच्चों ने ना हमारे बारे में बहुत कुछ हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं उनके माइंड में, जो शायद हमें पता नहीं होते। लेकिन ये जो है ना, जब हम मीट कर पाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, और हमसे डिस्टेंस भी कर देते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा। तो अब हमें अपने आप ही काम करना पड़ेगा ना कि मैं क्या ऐसा करूँ जो कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा रोल मॉडल बन सकूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको नई सीखनी है तो, या सिखानी भी है, तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि भई मुझे ये नया, या तो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, या कोई स्किल हो सकती है, कि पहले मैं सीखूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो देखकर ही वो सीख जाएँगे। सो ये रोल मॉडलिंग का बहुत बढ़िया तरीका होगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोल मॉडल बनना। और ज़्यादातर आपने देखा होगा सारे वीडियोज़ में मैं घूम फिर के पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल करती हूँ, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा एक जो है ना एस्पेक्ट है पेरेंटिंग में, कि आपको ही अपने आप पे काम करना है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट, और इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सो नंबर 3 है रीएश्योरेंस। यानी कि बच्चों को, जिसको कहते हैं ना कि एक सिक्योर फीलिंग होनी चाहिए, कि मैं अगर पेरेंट्स के पास जाता हूँ तो मुझे सुना जाएगा, मुझे सेफ फील होगा, मुझे समझा जाएगा, मैं सेफ हूँ। ये सब रीएश्योरेंस स्पेशली छोटे बच्चे, बड़े भी मांगते हैं एक्चुअली, लेकिन छोटे ज़्यादा ऑब्वियस है। तो ये हम उनको सिखाएंगे, उनको वो रीएश्योरेंस देंगे कि हाँ, मैं हूँ आपके लिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अपना जो है पूरा ध्यान आपको दूँगा जब भी आपको ज़रूरत होगी, और मैं समझूँगा भी, और मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा। सो ये जब रीएश्योरेंस बच्चों को माँ-बाप से मिल जाता है, तो फिर वो कहीं और या तो भटकते नहीं हैं, या जो है ढूँढते नहीं हैं, और घर पे ही आके आपको सारी बातें बताएँगे। और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, रेज़िलियंस और कॉन्फिडेंस के लिए भी। सिक्योर फ़ील करना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और रीएश्योरेंस उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो ये तीनों पॉइंट को आप बिल्कुल अपनाइएगा, और आज़माइएगा, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या रिज़ल्ट्स आए। और कुछ क्वेश्चन हो तो भी मुझसे पूछिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।